जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। इस बार भी जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया का ड्रामा रचा तो भारत ने उस पर भी उसे आईना दिखा दी। Hinduism with over 1.2 billion followers, Buddhism with more than 535 million, and Sikhism with over 30 million followers worldwide are all subject to religiophobia. पाकिस्तान के लोग मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। कैन यू इमेजिन? आप ये सोच सकते हैं ऐसा हो रहा है? और बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज जो हैं वो मोदी सरकार से मदद की अपील कर। पत्थर बहुत मारे जाते हैं गैर मुस्लिमों को, यहाँ ईंटें बहुत मारी जाती है इनसे पूछ के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए, यहाँ तक कि कमर के अंदर सिक्के भी जो है ना गोई जाती है का बंद कमरों में ना, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान। Clear evidence shows that over decades, followers of non-Abrahamic religions have also been affected by religiophobia. मैं तो कह जिसको भी इंटरनेशनल पर्सन में जो भी आपको मैं कहती हूँ एक सिचुएशन कि आप पाकिस्तान बिल्कुल। सऊदी अरब ने यह बोला है कि 90% जो मक्का में आते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो भिखारियों का लॉट है उसमें से 90% पाकिस्तानी थे, इंटरनेशनल भिखारी हैं। वीजा लेके भीख कौन मांगता है? इंडिया जो है असला जो है रूस से खरीद रहा है, तेल रूस से खरीद रहा है। मैं तो मानता मोदी जो है अपना राम का अवतार। हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है, इसके पास एटमी पावर भी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के जनरल काउंसिल में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से एक बिल इंट्रोड्यूस किया और इस बिल का नाम दिया इस्लामोफोबिया। इस बिल का मेन मकसद यही है कि दुनिया भर में इस्लाम के मानने वालों के ऊपर भेदभाव ना किया जाए और इस बिल के सपोर्ट में ओआईसी भी कूद पड़ा और ये बिल यूनाइटेड नेशन के जनरल काउंसिल में बहुत ही आसानी से पास हो गया। 115 देशों ने इस बिल के फेवर में वोट किया और इस बिल के विरोध में एक भी देश वोट नहीं किया और भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके समेत दुनिया के 44 देशों ने एब्सटेन किया। ना तो इस बिल का विरोध किया और ना ही सपोर्ट किया और इजराइल समेत कई देश इस बिल के दौरान मौजूद नहीं थे। जाहिर सी बात है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बढ़े, इसलिए इस बिल के अगेंस्ट कोई भी वोट नहीं पड़ा। भारत ने इस बिल को एब्सटेन करने का कारण भी बताया। भारत की ओर से रुचिरा कंबोज ने कहा, इब्राहिमिक रिलीजन के ऊपर भेदभाव ना करने का बात तो यूएन में हो रहा है, लेकिन नॉन इब्राहिमिक रिलीजन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर यूएन क्या सोच रहा है, जिनके फॉलोअर दुनिया में इतने सारे हैं। हिंदू 2.5 बिलियन फॉलोअर्स, बुद्धिज्म 535 मिलियन, सिखिज्म 30 मिलियन फॉलोअर वर्ल्ड वाइड, जिनके मंदिर आए दिन तोड़ दिया जाता है, जिनके बच्चियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस रिलीजन फोबिया के बारे में यूएन को सोचना चाहिए। यूएन कुछ धर्मों के ऊपर बात तो कर रहा है, लेकिन बाकी धर्मों को अनदेखा कर रहा है। ये तो ठीक नहीं है। सरकार से और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से मोहित पीरजादा ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कोई भी डील ना करें। अगर आपने ऐसा कुछ किया, यानी अगर कोई आपने रिलेशंस बनाए, तो ये जो ताल्लुकात बनाएंगे नाजायज ताल्लुकात होंगे। आपको ऐसे कोई भी ताल्लुकात, आई एम सॉरी ये बार बार चल रहा है, ये देखिए पैगाम ही ऐसा बार बार चलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस तरह के कोई नाजायज ताल्लुकात रखने की कोशिश मत कीजिएगा, इनको बिल्कुल रिकग्नाइज ना करें, इस हुकूमत के साथ कोई डील ना करें। मुझे तो पहले ये हैरानी हो रही है कि कोई ये पूछे कि डील कर कहाँ रहा है, इंडिया कौन सी डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ? कौन से ख्वाब लेकर बैठे हुए आप लोग? कौन सी डील कर रहा है वो? मुझे तो समझ में ना आने वाली बात है कि इनसे कोई डील ना करें। भाई वो तो मुंह नहीं लगा रहे। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब के लिए ट्वीट किया था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो आपने इसका ओथ लिया, यानी जो हलफ उठाया है, जो आप बने हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आप जीते हैं इलेक्शन या आपने जो है इलेक्ट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनके जो अल्फाज थे बड़े ही नपे तुले और गिने चुने उन्होंने अल्फाज बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब क्योंकि आपने ओथ ले लिया है तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इसका क्या मतलब है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं, ये बाहर बैठ के, मेरा ख्याल है कि अमेरिका में ही है इस वक्त ये शायद, तो वो मोदी सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को जो है रद्द कर दें, मुस्तरद कर दें, रिजेक्ट कर दें। यानी ये कि वो ये चाह रहे हैं कि जो
नरेंद्र मोदी हैं वो ट्वीट करें कि शहबाज शरीफ तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब ये करें, वो क्या कहें, वो क्या करें, कौन सी डील हो रही है। लेकिन ये उसमें उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि साथ में अपील ये भी की है कि ना सिर्फ ये कि इंडिया खुद भी पाकिस्तान की हुकूमत को जो है वो रिकग्नाइज ना करे, उससे कोई बातचीत ना करे, उससे कोई डील ना करे, बल्कि इसके साथ अमेरिका को भी इसके ऊपर राजी करे कि वो भी ऐसे ही करे। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कानून क्यों भारत के अंदर नाफिज किया गया है, क्या वजह है इसकी, इसको ख़त्म किया जाए। अमित शाह भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से ख़त्म करवा दे। भारत के अंदर CAA राइज रहेगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और हमेशा ये कायम रहेगा ताकि जो जो माइनॉरिटीज़ डिप्राइव्ड है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको भारत की नेशनैलिटी मिल जाए। तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो CAA को भारत में से ख़त्म करवा सके। इस खबर को लेकर चलते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें बताते हैं कि ये स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट सकते हैं। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है। जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर, उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के। मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है। मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है। तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क पे होते हैं। तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है कि इंडिया में CAA पास क्यों हुआ है। इंडिया में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा किसी के बाप में दम नहीं है, CAA को ख़त्म करके दिखाए। बहुत अच्छी बात है, किसी के बाप में दम नहीं होना चाहिए कि वो CAA को ख़त्म कर सके। CAA की सपोर्ट में है।